पद पखार जलपान करी, और आप सहित परिवार। पद पखारी और जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, और मुदित गयो लय पार। माने श्री रामचरितमानस के माध्यम से पिछले वीडियो में मांगी नाव न केवट आना, यह प्रसंग एक वीडियो में डाला है। संभवतः दर्शकों ने देखा होगा, सुना होगा। उसके आगे भगवान श्री राम को केवट गंगा से पार कर देता है। जब नाव से उतरते हैं प्रभु श्री राम, जानकी और लक्ष्मण, उस समय नदी के इधर उधर रेत ही रेत होता है, ऐसा देखा गया। तो तुलसी जी लिखते हैं, अरे उतरी खाल है। भगवान श्री राम, जानकी एवं लक्ष्मण उतरी खाल भय, और सुरसरी रेता सिया राम गुहु लखन समेता। सिया राम गुहु लखन समेता, सिया राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच कछु यही नहीं दीन्हा। जानन हारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जानन हारी मनि मुदरी मन मुदित। भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण खड़े हैं रेत में। सबसे पीछे केवट नाव से अलग हुआ, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु सकुच आज भगवान केवट के सामने शर्मसाने लगे। क्यों? कि इसने मुझे नाव से उतारा है नदी पार, तो मुझे इसको उतराई कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? कैकेयी ने वो बर्बाद दिया है कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम, एक नया पैसा नहीं है, और कोई वस्त्र ऐसा नहीं है पैसे की एवज में दे दिया जाए, क्योंकि तन में केवल वही वस्त्र है जिससे कि तन ढांका जा सके, झांपा जा सके। आज वो त्रिलोक के स्वामी अपने भक्तों के लिए ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। प्रभु सकुचे, प्रभु ही सकुच,
कछ यही नहीं दीना। अब क्या करूं परमात्मा, ये नर लीला में तो आज आन फंसा, लेकिन पिय ही की से जाना। वो महापतिव्रता सती आज शक्ति रामबा जगदम्बा स्वरूपा सीता जी भगवान के हृदय की बात को जान गई और मणियों से जटित वो अंगूठी थी उसको उतारा और प्रभु राम के हाथ में दिया। राम के हाथ में जब सीता जी ने वो अंगूठी दी तो भगवान ने अंगूठी तो बाद में देखी, पहले सीता जी का मुखार बिंदु देखा, अपने जीवन को धन्य और सार्थक समझा कि धन्य है अधन्य। देखो हर इंसान की एक कामना होती है कि हमको औरत जो मिले वह सीता के ऊपर वाली सीता मिले, लेकिन उस इंसान को यह नहीं मालूम कि हमको भी राम तो बनना चाहिए। राम को सीता मिलती है, राम को मिलती है सीता, और एक्टरों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, एक्ट्रेस के मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनको क्या है आज कोर्ट मैरिज, कल छड़ौती, कल वो खां साहब, परम सिद्दीकी साहब, आज वो पाणे साहब, कल वो पढ़ाई साहब। क्या है, आप राम नहीं है, आपके अंदर राम के आचरण नहीं है, तो आपको सीता जैसी अर्धांगिनी कहाँ मिलेगी बताओ। देहाती भाषा में आ जाए आप, कहा गया जोग जोग सधौरा, अब नकटी अब बौरा। तो भाई भगवान ने जोग सबका बनाया है, तो इसलिए मेरे भाई आपको अगर चरित्रवान पत्नी की तलाश है, आपकी कामना है कि मेरे घर में गृहिणी जो है चरित्रवान और उज्जवल भविष्य की हो, तो आपको भी चरित्रवान और उज्जवल भविष्य के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पर ये शिक्षा है। देखो तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है। मैं अपने मानस प्रेमियों से सदा मानस के माध्यम से यही कहता हूँ कि रामायण पढ़ते हुए तो तुम्हारा जीवन गुजर गया, लेकिन रामायण के आचरण आपने कितने किए। पूरी रामायण में अगर एक ही बात आप अपने जीवन में उतार ले तो आपका जीवन सार्थक और धन्य हो जाएगा, लेकिन आप इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, इसलिए आप जैसे के तैसे बने रहते हैं। इसलिए तो कोई कहा है एक और कंचन कर गए, एक और कमला कर गए, एक कर कमला, एक और कमला कर गए और कंचन बरसे में, कंचन बरसाई नीर, लेकिन माथे छत्र दरिद्र के तो बूंद न परत। इसलिए बंधुओं आज इस कथा के माध्यम से हर मानस प्रेमी को, हर गृहस्थ वाले को, हर सनातन धर्मी को राम के आचरणों का हमेशा अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। आपको कामना नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपके अर्धांगिनी परम ज्ञानवान, परम समर्पित, परम सेविका हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे आचरण तो राम जैसे हो। सीता जी ने मन की बात जान ली, अंगूठी हाथ में दे दी। भगवान ने केवट को अंगूठी देने का बहुत प्रयास किया। कहेउ कृपाल ले उतराई, तो क्या और केवट चरण और परऊ अकुलाई, अरे केवट चरण परऊ अकुलाई। न पावा नाथ
मैं साह न पावा, मिटे दोष दुख, ऐ मेरे प्रभु मिटे दोष दुख दारुण दावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। भगवान श्री राम ने उस केवट को अंगूठी जबरदस्ती दे रहे हैं, लेकिन केवट अंगूठी की तरफ देखता नहीं है, चरण छोड़ता नहीं है, चरण पर पड़ा हुआ है और वाणी से कह रहा है कि महाराज अंगूठी, अरे आज तो हमने क्या नहीं पाया, आज तीनों लोगों की सल्तनत मिल गई, आज तीनों लोगों का वैभव मिल गया, मुझे तीनों लोगों के स्वामी के चरण मिल गए, आज दुख दूर हो गया, जीवन की दाह खत्म हो गई, जीवन जलता था कलेजा मेरा। कब से जल रहा है जाने हो? इस केवट का कलेजा कब से जल रहा था? अरे बाबू तब से जल रहा था जब ये कछुआ था और माता के और प्रभु के चरणों में स्पर्श करने गया था, लक्ष्मण ने फुफकार मार दी थी, लौट आया था, दर्शन नहीं हो पाए थे। आज वो कहता मिटे दोष दुख दारुण दाह, दारुण दुख था मुझे कि मैं ऐसा पातकी, मैं ऐसा पापी कि राम के दरबार में जाकर हाय राम के दर्शन कर सका। आज वो जलन मेरे कलेजे की मिट गई और रह गई रुपया पैसा सोने चांदी की बात। मेरे नारायण, मैंने जीवन भर नाव चलाई, अरे बहुत कालमय कीन्ह मजूरी, अरे मेरे राम बहुत कालमय कीन्ह मजूरी, अब आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज दीन विधि भली बनी भूरी। अब कछुना न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट ने कहा महाराज आपके दर्शन पाकर मेरे पास कुछ भी लेने की इच्छा कामना नहीं रह गई, प्राणी की तभी तक लेने देने की कामना होती है, मेरे तेरे की भावना होती है। कब तक? जब तक भगवान की शरण में नहीं जाता। भगवान के चरण शरण सभी जब प्राप्त हो जाते हैं तो किसी भी प्राणी की कुछ लेने देने की, मेरे तेरे की, अपने पराये की कोई भावना नहीं रह जाती है। जब तक आपके हृदय में मेरे तेरे की, अपने पराये की भावना हो, आप समझ लें कि मैं भगवान की शरण में नहीं जा सका हूँ, नहीं पहुँच पाया हूँ। तुम बड़े बड़े दक्षी देखे, बड़े बड़े मुनि देखे, बड़े बड़े त्यागी देखे, बड़े बड़े वैरागी देखे। कबीर कहते हैं यार कोई सफा न देखा दिल का, तो इसलिए सफा वही होगा जो भगवान की शरण में पहुँचेगा, भगवान की शरण में जाएगा, भगवान के ध्यान में रहेगा, वही सफा होगा। नहीं तो माया महाठगिन हम जानी। बंधु, आज का प्रोग्राम भगवान की कृपा से ढोलक मास्टर सुनील कश्यप नौसर जोगी, थाना भेराखीरी, नकारा मास्टर जसकंद बाबू पड़रिया तुला, थाना भेराखीरी, उत्तर प्रदेश। मैं मैथिली वाजपेयी
आज 3 साल से इस चैनल को चलाता हूँ। मेरे चैनल में बहुत से मेरे साथी आते हैं, जैसे मिथिलेश कुमार जी शुक्ला, ये मलुकापुर के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे गायक हैं और इनका मैं सहारा लेता हूँ, मेरा सहयोग भी करते हैं। वीरेंद्र पांडे रुद्रपुर, बहुत अच्छे से गायक, बहुत अच्छे से कथावाचक, सेवा करते हैं, प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं। मैं इनके लिए बड़ी शुभकामनाएं करता हूँ। तुलसीदास चंद्रशेखर मिश्रा, मोटा बुजुर्ग, थाना भीरा। यदा कदा बाल मुकुंद त्रिवेदी जी भी आ जाते हैं। हम सब लोग मिलकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये सारे नए नए कार्यक्रम उपस्थित करते हैं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारे हिंदुस्तानी संतों की वाणी सुनकर, सिद्ध जनों की रीति रिवाज जानकर, रामायण के पथ पर चलने का, रामचरितमानस के पथ पर चलकर अपने जीवन को सुखमय करेंगे। हमारा राष्ट्र सुखी होगा, हम सुखी होंगे, परिवार सुखी होगा, तो सारे संसार में हमारे भारत का नाम होगा। ऐसा मन में विचार कर इस चैनल को चलाते हैं और सभी से कामना करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भगवान के यहाँ से सब भाई भाई आए हैं। यहाँ कुछ अराजक तत्व हैं, यहाँ कुछ मतलबी लोग हैं जिन्होंने हमारे दिमागों को गड़बड़ कर रखा है, इसलिए हम आपस में टकराते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन ये सब मिथ्या है। ऐसा विचार कर हम आप लोगों की सेवा करते हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सुनेंगे, देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने यार दोस्तों में शेयर करेंगे और हमें कमेंट भेजेंगे। कोट कोट धन्यवाद। आगे केवट कहता है भगवान श्री राम से, फिरती बार क्या फिरती बार, अरे नाथ जो देवा और सो प्रसाद हम फिरती बार, हे प्रभु दीनानाथ जगदाधार प्रभु श्री राम, फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद प्रभु मैं हरि देवा, सो प्रसाद प्रभु मैं हरि देवा। केवट ने कहा, नारायण मेरे दीन बंधु जगदाधार, अपने भक्तों का कल्याण करने वाले, जगत का कल्याण करने वाले मेरे दीन बंधु, मैं इस समय कुछ भी नहीं ले सकता। मेरे भी वचन को, मेरे भी पन को, हे पनहारन, हे पन को रखने वाले मेरे दीन बंधु, मेरा प्रण रख दे। मैं इस समय कुछ नहीं लूँगा। जब लौट कर मेरे घर पर आएंगे तो आप जो देंगे, फिर आप जो देंगे। क्यों? मुझे तुम्हारे नोट से, मुझे तुम्हारे हीरा से, मुझे तुम्हारे सोने से नहीं। अरे साहब, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती क्या? अरे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, मुझे प्यार, मुझे प्यार, मुझे प्यार, मुझे प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। प्रभु, जब आप लौट कर मेरे घाट पर आएंगे, आप मुझे जो देंगे। इस समय आप अंगूठी दे रहे हैं। अरे महाराज जी, अंगूठी की जगह अगर आप मुझे
हीरा जवाहरात भी देंगे, अंगूठी की जगह यहाँ मुझे 2 थप्पड़ भी मार देंगे, सादर आदर के साथ मैं उनको स्वीकार कर लूँगा मेरे नाथ। इसलिए मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा। मजदूरी तो आपके दर्शन से मुझे वो मिली है कि मेरी 7 पुस्त स्वर्गधाम वैकुंठ को प्राप्त हो गई। मेरे बाबा पर बाबा 7 पुस्तक का बेड़ा पास। इसलिए मेरे नाथ याद रखना, अरे तू है जग का खिवैया मेरे राम, तू है जग का खिवैया और मैं केवट तुम्हारा। अरे तू है जग का खिवैया और मैं केवट तिहारा। और पार गंगा उतारा न धन के लिए, पार गंगा उतारा न धन के लिए, पार गंगा। तू है जग का खिवैया मैं केवट तिहारा। तू है जग का खिवैया मैं केवट तिहारा। उतारा दलहन के लिए, पार गंगा उतारा दलहन के लिए। तू है जग का खिवैया मैं केवट तिहारा दलहन के लिए। पार गंगा उतारा दलहन के लिए। पार गंगा उतारा दलहन के लिए। पार गंगा उतारा दलहन के लिए। पार गंगा। बलराम कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं नो क्या केवट ने कहा धन के लिए मैंने पारण नहीं किया महाराज। तो भगवान मन में विचार करने लगे, भक्त तो बड़ी बड़ी लंबी में फंस रहा है, अब ये चीज हम किसी को देते नहीं। देखिए आप भगवान की पूजा करो, अशोक मास्टर सत्यनारायण कथा करो, यज्ञ करो, हवन करो, सब कुछ करो, भगवान आपको मुट्ठी भर दे देता है। क्या? लक्ष्मी का अंश, लक्ष्मी की कृपा अर्थात लोभ लालच। अब तुम फंसे हो, अब जहां तुम फंसे हो फिर क्या भगवान को मिली छुट्टी। ये मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं ना, भगवान के खेलों को तो भगवान ही जाने, इंसान जानता नहीं। या जा पर कृपा राम की हुई, पाँव दे ये मार्ग सोई। मैंने भगवान की लीला देखी है। कुछ दिन बहुत खिंचाव किया है। एक कमंडल से जिंदगी थी, दाढ़ी और बाल थे, सन 85-90 के बीच का समय था, उसके अलावा कोई था ही नहीं हमारा। औरौनी थी बलेरी और बलेरी थी औरौनी। समझ लो समय का चक्कर, समझने वाले जानते होंगे, कच्चे घरों की बात है ये। यानी बलेरी थी औरौनी और औरौनी थी बलेरी, ऐसे में गुजारा। जमीन साहब रहन, तो फिर नहीं खाने का कोई सहारा। तो फिर जब सब सगा से हारे तो चले नाग बारे, यानी हारे को हरिनाम। 6 महीने साहब गुजरे, हारे को हरिनाम के लिए 6 महीने गुजरे। 6 महीने उस जमाने में लड़िया चलती थी, वो लकड़ी वाले पहिया। डल लखवाई वो बिना पैसा, भैंसी आई गई बिना पैसा, कोटा बन गो बिना पैसा। समझाओ भगवान की लीला देखो। अब भैंसी भैंसा डल्लम कोटेदारी। अब जब पूजा करी बेलपत्री लोग चढ़ाते हैं सावन में, ये नादानी है, ये मतलबगिरी है, ये बेवकूफ़ी है।
बेलपत्री तुमसे किसने कहा है, मना किया है हाथों में न चढ़ा? किसने मना किया? ये कौन कहता है कि फागुन में बेलपत्री न चढ़ाओ? नियम सुनो, मैं सुनाऊँ आपको। बेलपत्री 12 महीने चढ़ाइए। शंकर जी तुम्हें गुस्सा जी का, वो तो तुम बवाली हो। 11 महीना परपंच, 1 महीना बेलपत्री की अम्मा तरीम की अम्मा तरीम, 12 महीना। तो मुझे ये सब मालूम था, भगवान की कृपा थी तभी ये सब मालूम था। तो अब आप कह सकते हैं कि चैत के महीने में पतझड़ हो जाता है, बेलपत्री कहाँ मिलेंगी? आपका जवाब है, बहाने बाज बड़े बहाना बनाते हैं कि वो तो सो की गई, अब बेलपत्री खाना है पंडित जी, तो भगवान की बातें लंबी मार रहे हो। नहीं, जब बेलपत्री ना मिले, चढ़ाई हुई बेलपत्री उतारते हो, भगवान पर चढ़ाते हो, फिर उतारते हो। उन पत्तियों को सुखा करके आप एक डिब्बे में भर लें। अब जब बेलपत्री सूख जाए, बिरवा बिना पत्ती का हो जाए, तो भगवान शिव जी को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाने के बाद में वो चूरन बेलपत्री का शंकर जी के ऊपर चढ़ाए दे, तुमको बेलपत्री का पूरा फल मिलेगा। ये हमारा दावा है और वादा है। तो ये सब जब हम करते थे तो भगवान से वो कहते रहे, भगवान देखो हमें ऐसो ना फांसे हो जो हम तुमसे दूरी हो जाए, ऐसो ना फांसे हो जो हम तुमसे दूरी हो जाए। लेकिन देखें ढलफुआई को बात भूल गए, देखें भैंसी आई गई बात भूल गए, देखें कोटा आई को बात भूल गई। तो भगवान ने कहा याद तो है, राखी छोड़ी हुई कतई नहीं। देखो जिसको तुम चाहोगे वो तुमको जरूर चाहेगा। और फिर भगवान, अरे साहब भगवानों को एक बार नाम लेके देखो, लेकिन वही से ले भाई, छल प्रपंच से नहीं, निश्चल होकर आपको बेटा जैसे गोद में खिलाएगा। तो ये उसकी कृपा है कि आप लोगों के सामने हम राम की चर्चा करते हैं और ये वीडियो भी बनाने लगे और उसकी चर्चाएं और लोगों से भी करवाने लगे। केवल सनातन धर्म का कल्याण हो। सनातन धर्म का, ये तो बहुत पुराना धर्म है, जितने भी धर्म है वो सब इसके बाद में बने हैं, सबसे पहला धर्म है सनातन। तो आज केवट जो कुछ नहीं लेता है और भगवान उसको वह चीज भैया नहीं, ये वह देते हैं बहुत मुश्किल थी, लाखन दुए का कोई का। अंगूठे फांस लेना चाहते थे, नहीं लिया उसने, प्रार्थना किया, खुशामद किया, पैरों में पड़ा रहा। अंत में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, फिर भगवान को वही चीज जो केवट के लिए उपयोगी थी, आवश्यक थी, अपने परम प्रिय के लिए भगवान, उनके पास परम प्रिय के लिए जो वस्तु है वह गोपनीय है। रुपया पैसा माल खजाना सोना चांदी कार मोटर घोड़ा तो भगवान के लिए सब ताइफा है, प्रपंच माया, माया में फंसना। लेकिन माया से निकालते भी भगवान हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। भगवान से निकलने की जब आप कोशिश करेंगे तो आप भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, भगवान अगर कुछ देंगे तो आप लेंगे नहीं, अब भगवान को देके रहेंगे। यहीं पर तुम्हारी पहचान हो जाती है, तुम कच्चे भक्त हो या पक्के। एक बसाई गई, साल भर जैसे सत्यनारायण के साथ सुनो, एक बसाई गई, अरे तुम कहे हरि पखवारम सत्यनारायण कथा दो बसाई आई है, तो भगवान कहते हैं और माया में फंसाओ, हमें क्या दिक्कत। लेकिन केवट माया में फंसा नहीं चाहता था, इसलिए केवट ने वो स्वर्ण की अंगूठी नहीं ली, वो मणियों की अंगूठी नहीं ली। अंत में भगवान ने क्या किया, बहुत कीन प्रभु लखना सिया नहीं कछु केवट ले। ध्यान दीजिए, जब राम जी की बात उसने नहीं माना तो लक्ष्मण ने कहा, ऐ केवट तुम क्या बार बार भैया कह रहे हो, मान जाओ। अरे केवट कल को भैया नहीं कहे गाँव बोले, हम मानने वाला कहा, यहाँ तो मानने वाला काम नहीं। सीता जी ने कहा ले लो भैया, अंगूठी का कोई कम कीमत है, अगर कम कीमत हुई है तो फिर दोबारा आई है तो और को देते हैं। अरे माँ ऐसा नहीं, अंगूठी का तुम ना मान ले, आप लोगों के दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी साफ पुस्तक तरी गई, इसलिए अब दे ले की बात ही ना करो, दे ले की बात ही ना करो, यह केवट फांस है भैया यो। लेकिन भगवान तो अडिग हैं, अचल हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। भगवान की सीमा नहीं, असीम है। अपने वसूल से
टलने वाले नहीं। क्या? बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछुके बटुले, और बिना कीन करुणायतन भैया भगत विमल जसु। केवट ने कुछ भी नहीं लिया, बहुत कुछ किया राम लक्ष्मण सीता ने, केवट ने कुछ नहीं लिया। अंत में भगवान ने उसको भक्ति का वरदान दे दिया। भक्ति का वरदान सबको भगवान नहीं देते हैं, भक्ति का वरदान बहुत गिने चुने भक्तों को देते हैं, जो वास्तव में भक्त होते हैं, उसके अधिकारी होते हैं। और जो ट्रक मोटर हाथी घोड़ा माल खजाना के होते, कहते ले ले जाए छुटकी हो जाए, आती मंजिल कोठी करो आई गो भूचाल, खलभल खलभल खा ले, आज 27 भैंसी परवाई गो पकनी, डाल जाओ खेल खत्म। हाँ, लेकिन भक्ति एक ऐसा वरदान है जो सदा सदा के लिए अमर रहता है। भक्त एक जन्म नहीं, सातों जन्मों भक्त रहता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा पुराण कहता है। 2 बार भगवान का नाम है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम बोलो, प्रेम से बोलो सीताराम, सीताराम बोलो आंखें खोलो, सीताराम बोलो आंखें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम आंखें खोलो प्रेम से डोलो, आंखें खोलो प्रेम से डोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय